सफेद रसगुल्लों की खेती। थारे रसगुल्ले तो घणे अच्छे हैं, जो भी खावे बस ढूंढ तो ही रह जावे। म्हारी छोरी के सासरो भेजने, पूरे 10 किलो रसगुल्ला तोल दो म्हारे को। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तोल देती हूँ। गांव के बाजार में गंगा की मिठाइयों की दुकान थी और उसके हाथ के बने रसगुल्ले दूर दूर तक मशहूर थे। दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, इसीलिए गंगा बहुत खुश थी। उसकी दुकान के सामने ही सत्तों के स्पेशल रसगुल्लों की दुकान थी, मगर उसकी दुकान की तरफ बहुत कम ग्राहक ही जाते थे। रस निचोड़ के भांजी, उस गंगा की दुकान की तरफ तो देख, ग्राहकों का तो तांता लगा है, तांता। नथुलाल के ये कहने पर सत्तो गंगा की दुकान पर खड़े ग्राहकों को घूरने लगती है। बैरण को घर के बने माल का पूरा पूरा फायदा मिल रहा सा मामा। रस निचोड़ के जरा खुलकर बोल भांजी, मैं कुछ समझा नहीं। वो हमारी तरह थोक की दुकान से रसगुल्ले खरीद कर ना बेचती मामा। उसने दूध खातिर घर में गाय भैंस पाल रखी से। रस निचोड़ के तो ये सब घर के दूध से बने रसगुल्लों का कमाल है भांजी। हाँ मामा। एक दिन नथुलाल गंगा की गौशाला के सामने से गुजर रहा होता है तो देखता है कि गंगा अपनी गाय भैंसों की देखभाल में लगी हुई है। यह देखकर नथुलाल के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो सोचने लगता है, रस निचोड़ के इसने तो बड़ी हष्ट-पुष्ट गाय भैंस पाल रखी हैं। इसका कुछ न कुछ काम तो बांधना ही पड़ेगा नथुलाल। कुछ दिन बाद एक रात जब गंगा और उसका परिवार अपने घर में निश्चिंत होकर सोए हुए होते हैं, तभी नथुलाल कुछ लोगों के साथ चोरी छिपे उसकी गौशाला में घुस आता है। रस निचोड़ के कान खोलकर सुन बे रंगा, इन सब गाय भैंसों को चोरी करके जंगल में छुड़वा दे और गौशाला को आग लगाकर चुपके से निकल जा, समझा? अरे जंगल में क्यों छोड़ आए नथुलाल जी? इन्हें तो हम नदी पार करा के दूसरे गांव में बेच आएंगे। रस निचोड़ के जो मर्जी आए सो करो, पर एक बात का ख्याल रखना कि किसी को कानों कान खबर ना हो। नथुलाल के ये कहने पर रंगा गंगा की सब गाय भैंसों को चुराकर उसकी गौशाला में आग लगवा देता है और फिर वहाँ से सुरक्षित भाग निकलता है। फिर जब तक गंगा को इस घटना का पता चलता, सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। ना जाने किसने दुश्मनी निकाली है, मेरा जमा जमाया धंधा पल भर में चौपट कर दिया। अरे भगवान का शुक्र मना बेटी कि गौशाला में हम नहीं सो रहे थे। सोच, अगर हम सो रहे होते तो क्या होता। माँ की बात सुनकर गंगा थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, शायद तुम ठीक कहती हो माँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो तेरा पहले से भी अच्छा काम चलेगा, देखना। उस दिन के बाद कुछ दिनों तक गंगा अपनी दुकान को बंद रखती है और इसीलिए सत्तों की दुकान चल निकलती है। उसकी दुकान पर रसगुल्ले के ग्राहक मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगते हैं। रस निचोड़ के भांजी, मेरी तरकीब तो काम कर गई। देखो तो ग्राहक कैसे आसमान के ओलों की तरह बरसने लगे हैं। भगवान ने चाहा तो ये ओले ऐसे ही बरसते रहेंगे मामा। एक दिन गांव का जमींदार हरनाम सिंह अपने आदमियों के साथ आता है और गंगा के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है? गंगा, ओ गंगा, अरे दरवाजा तो खोलो। गंगा दरवाजा खोलती है तो जमींदार हरनाम सिंह खुश होते हुए कहता है, तेरे लिए खुशखबरी है, सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। ऐसी क्या खुशखबरी है जमींदार जी? 10 दिन बाद मेरी बेटी कमला की शादी है और उसमें रसगुल्ले बनाने का काम तुझे करना है, समझी? पूरे 500 किलो रसगुल्ले बनाने हैं। यह सुनकर गंगा सचमुच बहुत खुश होती है। उसका चेहरा कमल सा खिल उठता है और वो जमींदार से कहती है, जमींदार जी, मैं रसगुल्ले जरूर बनाऊंगी। हाँ तो ठीक है, ये 10,000 एडवांस पकड़, बाकी शादी वाले दिन मिल जाएंगे। पर इस बात का ख्याल रखना कि माल खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी जमींदार जी। नथुलाल को जब इस बात का पता चलता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो भागते भागते सत्तों के पास आता है। रस निचोड़ के भांजी, तेरी इज्जत का तो फालूदा निकाल दिया, फालूदा। सत्तों की इज्जत का फालूदा निकालने वाला कौन पैदा हो गया मामा?
रस निचोड़ के भांजी, होगा कौन वही जमींदार जिसकी तू खास बनी फिरती है? ऐसा क्या किया उसने? रस निचोड़ के भांजी, तेरे होते बेटी की शादी में रसगुल्ले बनाने का काम तुझे ना देकर उस कुलछनी गंगा को दे दिया है। यह सुनकर सत्तो के दिल से नफरत की चिंगारियां फूटने लगती हैं और उसका चेहरा जलती भट्टी सा लाल हो जाता है। वो अपने मामा से कहती है, उदास ना हो मामा, इब तो सत्तो जो कमाल दिखावेगी बस वो देखना। ऐसा काम करूंगी वो नाश पीटी गंगा कहीं की ना रवेगी। रस निचोड़ के भांजी, क्या सच में ऐसा होगा? देखते जाओ मामा, जमींदार के लठेत उसे मार मार कर गाँव से बाहर न खदेड़ा में तो सत्तो अपना नाम बदल देवेगी। हाँ। शादी से पहले गंगा शुद्ध और ताज़ा दूध खरीदकर दिन रात लगकर जमींदार के लिए सफेद रसगुल्ले तैयार करने में जुट जाती है। उसकी माँ सरिता और बेटी अंशिका भी रसगुल्ले बनाने में जुट जाती हैं। सब मेहनत करके रसगुल्ले बनाते हैं। गंगा और दिनों की तरह देवी माँ को रसगुल्ले का भोग लगाती है तो हैरान रह जाती है। हे देवी माँ, मेरा भोग स्वीकार करो और मुझ पर अपनी कृपा दर्शाओ माँ। माँ, रसगुल्ला तो नीचे गिर गया। ये क्या देवी माँ, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? बेटी दुखी मत हो, ये रसगुल्ला अंशिका को दे दे, कन्या है खा लेगी। सरिता के कहने पर गंगा वो रसगुल्ला अंशिका को दे देती है और फिर जैसे ही अंशिका रसगुल्ला खाती है तो तुरंत मुंह से बाहर थूक देती है। ये रसगुल्ला तो बहुत कड़वा है माँ। क्या कह रही हो अंशिका? रसगुल्ला कड़वा है? हाँ माँ। यह सुनकर गंगा और सरिता रसगुल्ले चखकर देखने लगती हैं। वे जो भी रसगुल्ला चखती हैं वही कड़वा निकलता है। यह देखकर गंगा भय से कांपने लगती है। अब क्या होगा माँ? जमींदार को कल रसगुल्ले पहुँचाने हैं और सब रसगुल्ले तो जहरीले हो गए हैं। जमींदार तो हमारे तन से खाल खिंचवा लेगा। तो हिम्मत रख बेटी, अब तो देवी माँ ही हमें बचा पाएगी। हाँ। उधर नत्थूलाल अपनी भांजी सत्तो पर ताना कसते हुए कहता है, रस निचोड़ के भांजी, रसगुल्ले तो उस कुलछनी ने बना लिए हैं और कल उस जमींदार के घर पहुंचा भी देगी। तू तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ ही रह गई। मैंने अपना काम कर दिया है मामा। अब देखना, गंगा के जहरीले रसगुल्ले खाकर सब उल्टियां करते फिरेंगे और जमींदार उसकी कैसे खाल खिंचवाएगा। हाँ। गंगा और सरिता गहरी चिंता में पड़ जाते हैं और उसी समय अंशिका के मन को ना जाने क्या सूझता है कि वो एक रसगुल्ला उठाकर पिछवाड़े बने बागीचे में जाकर उसे मिट्टी में दबाते हुए कहती है, हे देवी माँ, मैं इस रसगुल्ले को जमीन में बो देती हूँ। तुम कल सुबह तक इसे रसगुल्ले का पेड़ बना देना, जरूर बना देना देवी माँ, नहीं तो जमींदार हमें बहुत मारेगा। यह कहकर अंशिका वापस आ जाती है और फिर जैसे ही रात होती है वह रसगुल्ला सचमुच पौधा बनकर उगने लगता है और देखते ही देखते बड़ा पेड़ बन जाता है। उसमें सफेद सफेद रसगुल्ले लग जाते हैं। मैं अपने भक्तों के लिए कोई भी चमत्कार कर सकती हूँ। गंगा, अब तुम्हें रसगुल्ले बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने खेत से ही रसगुल्ले मिलते रहेंगे। सुबह जैसे ही अंशिका उठकर बागीचे में जाती है, रसगुल्लों का पेड़ देखकर हैरान रह जाती है और वो पेड़ से एक रसगुल्ला तोड़कर गंगा के पास आकर कहती है, माँ, माँ, रसगुल्ले मिल गए माँ। माँ, ये रसगुल्ला खाकर देखो। तुझे कहाँ से मिला ये रसगुल्ला? पहले खाकर तो देखो, फिर बताऊंगी। गंगा रसगुल्ला खाकर देखती है। अरे, ये तो बहुत ही रसीला और ताज़ा रसगुल्ला है। कहाँ से लाई बेटी? गंगा के ये पूछने पर अंशिका उसे सारी बात बता देती है और फिर उसे रसगुल्ले का पेड़ दिखाती है। रसगुल्ले का पेड़ देखकर गंगा और सरिता गदगद हो जाती हैं। माँ, अब तो हम जमींदार को जितने चाहे उतने रसगुल्ले दे सकते हैं। हाँ बेटी, देवी माँ की कृपा से जमींदार के कोप से बच गए। इस तरह रसगुल्ले के पेड़ से जमींदार के लिए रसगुल्ले मिल जाते हैं और वे रसगुल्ले सबको बहुत पसंद आते हैं। उस दिन के बाद गंगा उसी पेड़ के रसगुल्ले अपनी दुकान में भी बेचने लग जाती है। उसकी दुकान फिर से चल निकलती है। इसके साथ ही नत्थूलाल और उसकी भांजी सत्तो कुछ ही दिनों में दुकान छोड़कर भाग जाते हैं।